हेलो दोस्तों, जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर, जो कि हमारा इरेशनल नंबर चल रहा था। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के कुछ उदाहरण और इरेशनल नंबर को और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को लेट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आज बहुत ही ईजी वे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर को। तो याद रखें, सही तरीके से पढ़ें और एक भी किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बार बार प्रत्येक वीडियो में मैं यही बात बताता हूं आप लोगों को कि शिक्षा ही एक ऐसी चीजें है जिनको कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा ही एक ऐसी चीजें हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, शिक्षा को कभी छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है और किसी भी हाल में पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है। तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि पढ़ाई खुद घुटना ना टेक दे। तब तक पढ़ते रहना है जब तक कि पढ़ाई खुद ही घुटना ना टेक दे। तब तक पढ़ाई नहीं छोड़ना है, यानी असफलता हमको प्रभावित ना कर सके। सफलता के रास्ता पर हम लोग चलते रहे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है हमारा इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं। ये इरेशनल नंबर होता क्या है? सिंपली हम लोग क्या याद रखे थे कि जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, पी बाय क्यू के फॉर्म में के रूप में, जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। नंबर को हम लोग तीन तरीके से समझेंगे। इरेशनल नंबर को हम लोग तीन तरीके से समझेंगे। पहला तो समझेंगे, समझने के लिए तीन तरीके से समझेंगे। एक तो फ्रैक्शन, दूसरा तरीका से समझेंगे हम लोग एक डेसिमल, और तीसरा तरीका से हम लोग समझेंगे, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, और तीसरा एक और तरीका से हम लोग समझेंगे, वो है स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब रूट। इन तीन तरीके से हम लोग समझेंगे। अब इस तीन तरीके से क्यों समझेंगे हम लोग? इस तीन तरीके से समझने का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत इजी होगा हम लोगों को समझने के लिए। ये तीन तरीका को अगर हम लोग अपना लेते हैं तो हम लोग के लिए ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आसानी से हम लोगों का किसी भी दुनिया में किसी भी तरह का क्वेश्चन इरेशनल नंबर से संबंधित आएगा, उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी हाल में हम लोगों को हार नहीं मानना है। यहाँ तक कि पढ़ाई को ही हार माना लेना है, लेकिन खुद को हार नहीं मानना है। सफलता का यही रास्ता है। तो मेहनत करते जाना है और सिर्फ मेहनत ही करते जाना है। इतना मेहनत करना है कि दशरथ मांझी जी की तरह हम लोगों को पहाड़ का कलेजा तक छल्ली कर देना है। तो आइए इनको समझते हैं। और दोस्तों, इस तीन तरीका से हम लोग क्यों समझेंगे? इस तीन तरीके से समझने का कारण क्या है? तो दोस्तों, हम लोग जितनी भी पढ़ाई करते हैं आए हैं नंबर सिस्टम का, आप लोगों को याद होगा एक नंबर सिस्टम का हम लोग का ये क्लास भी नंबर सिस्टम का ही चल रहा है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का हम लोग कुछ कुछ क्लास करते आए थे। क्या क्या करते आए थे क्लास? बचपन से हम लोग 5 क्लास के बाद से जितनी भी पढ़ाई किए हैं हम लोग, उन सभी पढ़ाई क्या क्या किए हैं? होल नंबर का किए हैं, होल नंबर का पढ़ाई किए हैं, नेचुरल नंबर का पढ़ाई किए हैं, उसके बाद इंटीजर्स का पढ़ाई किए हैं। इस तरह से बहुत सारा पढ़ाई किए हैं। और भी ये तीन को मैंने उदाहरण लिया है सिर्फ, बाकी इस तरह का बहुत सारा हम लोग पढ़ाई किए हैं। इसके बाद इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। लेकिन जितनी भी तरह की चीजें हम लोग पढ़ाई किए हैं, उन सभी को पता है, जितना भी इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं, वो सबको हम लोग किस तरीके से पढ़ाई किए थे? नंबर लाइन को लेकर के। ये वाला आप लोग देख सकते हैं, लाइन, नंबर लाइन पर ही लेकर के हम लोग सॉल्व करते थे। तो नंबर लाइन में क्या रहता था? पहले बीच में राजा साहब रहता था, ठीक है। इसको हम लोग राजा बोलते हैं। इसको राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका दोनों तरफ सैनिक ही सैनिक भरा हुआ रहता है। एक तरफ मेल सैनिक रहता है, एक तरफ फीमेल सैनिक रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं। तो सैनिक इसकी तरफ रहेगा, दोनों, एक दाहिना साइड में रहेगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में भी रहेगा। इसको हम लोग बोलते थे पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाले को हम लोग बोलते थे नेगेटिव इंटीजर। इधर प्लस में जाता था हमारा और इधर हमारा माइनस में जाता था, लेफ्ट साइड में। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने का कारण क्या है? कारण ये है कि इन तीनों के बारे में, जो हम लोग इंटीजर्स का, ये तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, फ्रैक्शन, डेसिमल और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। नंबर लाइन में बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे 1 2 3 4, इस तरह से पढ़ते थे, ये सारा इन सभी में आ जाता था। बट 0 से 1 तक के बीच में भी तो बहुत सारे छोटी छोटी लाइनिंग है, बहुत सारे नंबर है। जैसे कि इसको आप लोग देखते होंगे, घड़ी में देखते होंगे। घड़ी में जो है दिया हुआ रहता है 12 से 1 पर जाइएगा तो वहां पर क्या रहता है?
प्रत्येक के बीच में 5 पॉइंट रहता है। फिर 1 से 2 तक जब जाएंगे तो वहां पर फिर 5 पॉइंट रहेगा, 2 से 3 पर जाएंगे वहां भी 5 पॉइंट रहेगा, प्रत्येक के बीच में 5-5 का गैप रहता है। स्केल में आप लोग देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का जो स्केल आता है उसमें आप लोग देखिएगा 10-10 का लाइन का रहता है गैप उसके बीच में। तो वो क्यों रहता है? उसका मतलब ही यही हुआ कि वही हमारा नंबर सिस्टम का इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन सभी चीजों के बारे में तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर जो है 1 2 3 4 ये पूरी अंक जितना है, पूरी अंक 2 3 4 ये पूरी अंक के बारे में पढ़ लिए। लेकिन इन सभी के बीच में जो है नंबर लाइन पर, इन सभी के बीच में भी कुछ कुछ नंबर्स है, उनके बारे में कब डिस्कशन करेंगे? तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए एक और नंबर लाइन ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये राजा साहब हो गया, और ये हम लोग ले लिए 0 से 1 तक, 0 से 1 तक के बीच में हम लोग ले। तो ये बड़ा करके लिखने का कारण क्या है? नंबर लाइन के थ्रू से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों लाइन पर बने रहिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। आज के वीडियो अगर मिस किए आप लोग तो समझिए कि आज का पूरा इरेशनल नंबर आप नहीं समझ पाइएगा। इरेशनल नंबर को समझना थोड़ा सा टफ है, बट उतना भी टफ नहीं कि हम लोग से किया ना जा सके, बहुत ही आसान। मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि जितनी भी क्वेश्चन आए, जितनी भी चीजें आए, उन सभी को आप लोगों को देखना है आसान के नजर से ही देखना है, टफ के नजर से नहीं देखना है। उसको समझना है कि बहुत ही ईजी है, ये सोचते हुए हम लोगों को काम करना है। तो आइए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 0 और 1 को ले लेते हैं, 0 और 1 को ले लेते हैं। तो 0.5 बोल सकते हैं या फिर 1/2 बोल सकते हैं। इस जगह पर जो है और एक इस जगह पर 4 भाग कर लिए हम लोग। इसको हम लोग बोल सकते हैं कितना? 1/4 यानी 0.25। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3/4 यानी 0.75। इस प्रकार से बोल सकते हैं। यानी कि प्रत्येक का जितने भी गैप है, जितनी भी पॉइंट हम लोग इन 0 से 1 के बीच का जितनी भी पॉइंट को हम लोग उठा रहे हैं, उन सभी पॉइंट का दो चीजों में आ रहा है। एक तो आ रहा है फ्रैक्शन में, एक आ रहा है फ्रैक्शन में, और एक आ रहा है डेसिमल में। देख सकते हैं यहाँ पर एक आ रहा है फ्रैक्शन में 1/4, 1/2, 3/4। इस प्रकार से उसको फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं और उसको डेसिमल में भी बोल सकते हैं। सेम यही चीज को हम लोग यहाँ पर उतार लिए हैं, फ्रैक्शन को, डेसिमल को और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये तीन चीजों को हम लोगों ने यहीं से उठाया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। तो ये जो नंबर लाइन है 0 से 1 तक के बीच का जितने भी नंबर है वो यही सब नंबर है, और इन्हीं सभी नंबर के बारे में हम लोग नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक करके तीनों को डील करते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन को, डेसिमल को और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, तीनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला ये नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या? फ्रैक्शन। बी नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या? डेसिमल। और सी नंबर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इन तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में क्या आ गया? सपोज 1/2। डेसिमल में क्या आ गया? 0.333। इस तरह से इसमें और भी आ गया 0.256। इसमें और भी आ गया 0.382। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में क्या आ गया? √1, √2, √3, √4। इस प्रकार से आ गया। इसमें से कुछ और उदाहरण आ गया, जैसे 2/3। एक और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5/6। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले और क्यूब रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले, इन तीनों को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तीनों को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इरेशनल नंबर को आज हम लोग डीपली समझने वाले हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। और एक चीज याद रखना है कि जितनी भी क्वेश्चंस कीजिए उनको डीपली पढ़ने का प्रयास कीजिए, उनको जोड़ जोड़ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब इसको, इन तीन चीजों के बारे में जितना हमने लिखा है वो सारा का सारा नंबर लाइन का ही अंदर आता है। ये सारी चीजें जिस तरह से अभी मैंने उस पर नंबर लाइन पर इंडिकेट करके मैंने बताया अभी। तो अब हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन वाले को, डेसिमल वाले को और क्यूब रूट वाले को, इन तीनों में से पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है और कौन सा हमारा रैशनल नंबर है। अब हम लोग इसको रैशनल और इरेशनल को पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए हम लोगों को सबसे इजी ट्रिक क्या है? इजी वे तो मैंने पिछला क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? एक टर्मिनेटिंग
दूसरा मैंने डिस्कस किया था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा मैंने क्या डिस्कस किया था, तीसरा मैंने क्या डिस्कस किया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और चौथा मैंने क्या डिस्कशन किया था, ये मैंने खुद से बता दिया था कि रूट के अंडर में प्राइम नंबर। ये 4 पॉइंट को मैंने बताया था, इन्हीं 4 पॉइंट से हम लोग इन तीनों कैटेगरी का चीजें को याद रखेंगे, याद करेंगे। तो ये 4 चीजें जो है ये हमारा ही बताएगा, यही 4 चीजें हम लोगों को बताएगा कि ये रैशनल नंबर है, ये सारा नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। यही चारों पॉइंट हम लोगों को बताएगा। अब इसी के मदद से हम लोग पहचानेंगे एक एक करके। ये जो 1/2 हो गया, इसको हम लोग डेसिमल में बदल देंगे। तो डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0.5 आएगा। इसको जब डेसिमल में हम लोग बदलेंगे, डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से 2 को बीच में रख दीजिए और इधर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो पॉइंट डलाएगा। 3 छक 18, यहाँ 2 बचा, छक 18। इस प्रकार से 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 666। इस तरह से ये चलता रहेगा। इसको भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में बदल लेते हैं। 5/6 को डेसिमल फॉर्म में बदल लेते हैं। 5 को बीच में रख दीजिए, 6 को इधर, और इसको डील कर दीजिए, तो पॉइंट डलाएगा। तो 6 6 48, 48 आ गया, 2 बचा। उसके बाद फिर से 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18, फिर से 2 बचेगा। इस प्रकार से 0 पॉइंट इसका आ जाएगा 83333, ये चलता रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये चलता रहेगा। प्रत्येक के बाद का नंबर वो जो है रिपीटिंग होते रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है 6666 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर में हम लोग बार लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 33 बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं। ये तो 0.5 गया, उसके बाद ये रुक गया, यहाँ तक ही रुक गया। तो ये जो है 0.5 गया, यहाँ तक रुक गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये 0.5 के बाद ये कोई भी नंबर नहीं है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो टर्मिनेटिंग में आ जाता है, जो टर्मिनेट हो जाता है, वो क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर में आ जाएगा। ये हमारा था रैशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट होगा और सिर्फ रिपीट होता रहेगा, तो वो हमारा आ जाता था रैशनल में। नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ना ही वो कटेगा और ना ही वो रिपीट होगा, तो वो हमारा इरेशनल था। और एक प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारा इरेशनल था। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 0.6666 है, तो बार बार 66 रिपीट होते जा रहा है, यानी कि ये कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं कट रहा है और रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यहाँ पर बी नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, बहुत इजी वे से समझेंगे। आज का जो क्लास है दोस्तों, एक कहा जाता है ना, पुराने समय में बोला जाता था कि शिक्षा और संस्कार जीने का सबसे बेहतर रूप है, प्रारूप है। शिक्षा और संस्कार जीने का सबसे बेहतर प्रारूप है। अब कैसे, शिक्षा जो है वो कभी गिरने नहीं देगा, शिक्षा जो है वो कभी झुकने नहीं देगा, और संस्कार जो है वो कभी गिरने नहीं देगा। तो शिक्षा और संस्कार जीने का ये 2 प्रारूप है। शिक्षा ना ही हम लोगों को झुकने देता है, और संस्कार हम लोगों को ना ही गिरने देता है। तो याद रखें दोस्तों, ध्यान से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें। किसी भी तरह का इशू आता है, आजकल तो बहुत सारी तरीके निकल गए हैं पढ़ने के लिए। पहले के टाइम में हम लोगों को साइकिल से चला चला करके, पैडल मार मार करके कितने दूरी तो चले जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। 5 से 7 किलोमीटर तक हम लोग जा करके साइकिल से पैडल मार मार करके जाते थे और पढ़ते थे। अभी भी बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि पैदल ही बहुत दूरी तक चले जाते हैं। इसी बहाने से व्यायाम भी उसका हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है, और वो चले जाते हैं, खेलते कूदते पहुंच जाते हैं अपना कोचिंग सेंटर तक। तो कहने का मतलब यह है कि इतना मेहनत करते हैं, इतना लोग परेशान होते हैं पढ़ाई के लिए, क्यों? क्योंकि अपना मंजिल तक पहुंच सके। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो को समझिए और अपना मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा जो है प्रत्येक दिन जितनी भी नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उन सभी नोटिफिकेशंस का वीडियो भी अपलोड हम करते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो। आप लोग चाहे तो वहां से जा करके भी वीडियो को देख सकते हैं।
प्रत्येक जो नोटिफिकेशंस जो आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आज के दिन में हमारा बिहार बीपीएससी का आया है स्टेनोग्राफर का, बीपीएससी स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आ चुका है। इसी प्रकार से वैकेंसी आते रहता है, जो रिक्वायरमेंट निकलते रहता है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो फिक्र ना करें, ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव का मतलब नहीं रखें, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव का भी जानकारी रखेंगे, क्यों क्या दिक्कत है जानकारी रखने में? कॉम्पिटिटिव का भी जानकारी रखेंगे, 9 क्लास 10 क्लास कोई भी हो, चाहे आप 6 से जानकारी रखना चालू कर दीजिएगा तो और बेहतर है आपके लिए। जानकारी रखिए, जितनी भी नॉलेज है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, वो भी नॉलेज आपके लिए कम है। तो दोस्तों 6 में हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी क्लास हो, क्लास मैटर नहीं करता है, आपका ज्ञान मैटर करता है कि आप कितना पानी में हैं। तो आप जानकारी लीजिए, आगे बढ़िए, और वैकेंसी जब भी आते हैं तो उनका क्वेश्चंस को भी देखा करिए, समझिए, बुझिए, ताकि मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप जाएं तो उस समय में आपके अंदर का घबराहट ना रहे। बहुत सारे लोगों को एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही उनको डर लग जाता है कि अरे क्या जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा। कुछ नहीं समझना है, बहुत ईजी है, क्या है, क्वेश्चन ही तो है, क्या करेगा, जान थोड़ी मारेगा वो हमारा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। दूसरा नंबर में क्या था कि ये बार बार रिपीट होते जा रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये दूसरा नंबर में आ रहा था, ये रैशनल नंबर था। तीसरा क्या था कि 0.833333 बार बार जाते रह रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीटिंग होते रह रहा है, और नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आता है, लेकिन ये भी नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। ये भी हमारा रैशनल नंबर आ गया। अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे क्या आ जाएगा, 0.33, इसके ऊपर भी बार लगा सकते हैं, तो बार बार रिपीटिंग वाला बात आ रहा है, रिपीटिंग वाला ही केस आ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कट नहीं रहा है, तो ये हमारा रैशनल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 0.256 यहीं तक रुक गया। अगर डॉट डॉट दिया रहता है इस तरह से तो वो हमारा क्या हो जाता, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर हो जाता। बट यहाँ तक खत्म हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ तक खत्म हो गया, 2 तक, मात्र 3 ही अंक तक गया, इससे आगे नहीं गया, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरा वेराइटी का। हम लोग एक तो फ्रैक्शन वाला तो कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा हम लोग डेसिमल वाला भी क्लियर कर चुके हैं। अब तीसरा हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ के बारे में, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, √1 जो है ये हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि √1 को जब तोड़िएगा तो आंसर आता है 1, ठीक है, तो 1 हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इसमें जो है रूट के अंदर में प्राइम नंबर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रूट के अंदर में जो नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर है, 1 से और 2 से, ये खुद से करता है और 1 से करता है, तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर अगर रहे रूट के अंदर में प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होता है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसमें भी ये भी नंबर हमारा प्राइम नंबर है, रूट के अंदर में 3 है, तो रूट के अंदर में अगर कोई प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रूट के अंदर में 4 है, तो 4 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो आंसर आता है 2, और 2 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 2 के बाद फिर कोई भी अंक नहीं आता है यहाँ पर, यानी 2 तक ही रुक जाता है। 2 के बाद डेसिमल अगर जाता, 2 के बाद अगर डेसिमल जाता, 2 के बाद जैसे 0.3378325 इस तरह कुछ आता तो वो हमारा इरेशनल होता, बट यहाँ पर पूरा रुक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के बाद किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, फ्रैक्शन से संबंधित, डेसिमल से संबंधित, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित भी हमने बता दिया है। और यहाँ पर आप लोगों को मेरे ख्याल से आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए और एक भी वीडियो को आपसे मिस ना हो पाए। तो कृपया ध्यान से देखिए दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कुछ भी अगर छूटा हुआ है तो उनको भी मैनेज करने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट से हम लोगों को समझ में आता है कि किस टाइप से, किस डायरेक्शन में हम लोगों को जाना है और किस टाइप का आप लोगों का डिमांड है।